चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा बहुत मुस्कुरा रहे होंगे। आप सबों का संकल्प गुरुकुल संकल्प क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गया की धरती से, गया जी की धरती से। अब गया जी हो गया है, गया नहीं रहा। तो आइए, आप लोगों को कल ही हम बताए थे कि आज से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बिहार बोर्ड के लिए एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी है और बेहतर से बेहतर। और सबसे पहला चैप्टर जो मैथ का है वो है वास्तविक संख्या। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वीवीआई और एमसीक्यू, तो ध्यान में रख के इसको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं, और जहां पर दिक्कत होगा आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को उड़ाना है। यहाँ पे समय नहीं लीजिएगा। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल देगा, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल देगा, उनमें से अगर मस्सा दे दे, क्या दे दे? मस्सा। तो मस्सा का मान आपको यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? 19। तो और लस्सा आपसे पूछा, क्या पूछेगा? लस्सा। लस्सा का मतलब एलसीएम। तो याद रखिएगा, यहीं से मस्सा के वैल्यू से आप दो संख्याओं गुणनफल को काट दीजिएगा, और काटिएगा तो 114 बार में कट जाता है। और 114 जो आया आपका, यही आपका एलसीएम का वैल्यू हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये कौन सा तरीका है? तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्त, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो ए और बी का जगह पर 2166 आपका हो जाएगा। और एचसीएफ का मान देखिए, एचसीएफ मतलब मस्सा का मान कितना दिया है? 19 दे दिया। कितना दे दिया? 19। और आपको निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम आपको पूछा, देखिए गुना में है, बराबर को वो सट जाएगा तो भागा में चल जाएगा। और भागा में जाएगा 19, तो 19 से काटेंगे तो ये आपका 114 बार में कटता है। तो एलसीएम का मान जो आपका आ जाएगा, तो इतना समय नहीं लेना है कि आपको इतना समय देना है। तो ये आपका बेसिक हुआ था 114। देखिए इस ढंग से ही बनाइएगा तो 114 ही आएगा। समझ गए कि नहीं? तो समझ में आशा है कि आ रहा होगा। और ये बेसिक तरीका, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से, अगर यहाँ पर एलसीएम भी देता ना तो भी काटते, और आपका एलसीएम देता तो आपका यहाँ एचसीएफ निकलता है। यहाँ अगर एचसीएफ दिया तो आपको एलसीएम पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब मस्सा, एचसीएफ का मतलब मस्सा। बाबू मेरे, अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे मस्सा पूछे, अभाज्य संख्या का मस्सा ऑलवेज यानी हमेशा हमेशा, अभाज्य संख्या जब भी देखिएगा सीधे 1 मारिएगा। अभाज्य संख्या का मस्सा 1 होता है। एकदम रट लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए बढ़िया से। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होगा? मेरे दोस्त, ये वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में कहीं से डला गया है टाइपिंग करने में। तो मैं बता दूं कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की जो संख्याएं होते हैं मेरे बाबू, वो 3 से कटने वाला सबसे पहला दो अंक का संख्या जो होता है वो आपका 12 होता है। ठीक है ना? इससे पहले आपका 11 है, 10 है, 11 है और 10 है, दो अंकों का है, पर वो 3 से कटता नहीं। 12 है, फिर 12 के बाद दो अंकों की संख्या जो 3 से कटने वाला 15 है, फिर आपका 18 है। और मेरे दोस्त ऐसे ऐसे जाना है कहां तक? तो अगर दो अंकों की संख्या अगर देखिएगा तो 99 तक आपको मिलेगा, 99 तक। कहां तक मिलेगा? 99 तक। 99 जो है ये दो अंकों का है, ये भी आपका 3 से कटता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट में जो नंबर आता है मेरे बाबू, फर्स्ट में जो नंबर आया है 12, इसको ए मानते हैं। तो ए बराबर आपका हो गया 12। ठीक है? और यहाँ पर एक सार्व अंतर के लिए हम लोग पढ़े होंगे एपी में। तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है 15 और 12 के बीच में, 12 और 15 के बीच में गैपिंग 3 का है। ठीक है? और अंतिम संख्या जो आपका दिया हुआ है वो 99 है। अंतिम संख्या को हम लोग टीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएन। टीएन बराबर कितना दिया हुआ है? 99। अब पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या का यानी एन पूछने वाला आपसे है, नंबर पूछ रहा है कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पर एक फार्मूला टीएन का लगता है। देखिए वास्तविक संख्या में है नहीं, पर ये दे दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। इसको सोल्व तो करना है ना आखिर। फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी, सार आपका अंतिम पद का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग टीएन बराबर बोलते हैं। ठीक है? तो टीएन का मान देख लीजिए, यहाँ 99 है, तो यहाँ पे टीएन की जगह पे 99 रखेंगे। ए का मान जो दिया है बाबू वो आपका 12 दे दिया। कितना दे दिया? 12। और n-1 इंटू डी का मान कितना है मेरे दोस्त? 3 है। देखिए n का मान हमको निकालना है, इसलिए n का मान रखे नहीं है। अब मेरे दोस्त इधर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। तो 99 में से 12 चला जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 इंटू का 3। 12 घटाइएगा तो 9 में से 2 गया, 7 हो गया, 8 में से 1 गया, 9 में से 8 1 गया तो 8 बचा।
अब देख लीजिए n-1 इंटू का 3 है। देखिए ये गुना में है, गुना से इसमें भागा दीजिएगा तो ये आपको कट जाएगा 29 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 29 बार में। और बच गया इधर का n-1। देखिए माइनस का 1 है, दिख रहा होगा आप लोग को, माइनस का 1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 29 में एक जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। यानी कि आपको 2 अंकों की संख्याएं जो है जो 3 से कटने वाला वो कितना है? तो 30 है। हालांकि ये दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो इसको थोड़ा सा ऊपर में हो सकता है कि यहाँ पे लिख दें। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू। एक काम करते हैं, देखिए n-1 इंटू जो है n-1 बराबर 29 है। इसको यहाँ लाएंगे तो n इज इक्वल टू आप सोल्व कर ले सकते हैं, यानी 29 में ही जो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 29 एक जोड़ेंगे तो ऐसे भी जान रहे हैं इतना 30 है। आप लोग साल भर पढ़े हैं तो इतना तो आप लोग को मालूम होगा। तो याद रखिएगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से कटने वाली है, तो आपको 2 अंकों वाली संख्याएं आपको 30 है जो 3 से कट सकता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हैं, आपको जगह दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे जो है वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड तो 5000। अभाज्य गुणनखंड आप लोग करने के लिए जानते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करोगे मेरे भाई तो विभाजता का रूल यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए। जो बच्चा विभाजता का रूल नहीं जानता है उससे ही नहीं कट पाएगा। समझ गए कि नहीं? विभाजता का रूल क्या है कि पहले तो दी गई संख्या का इकाई अंक पे देखिए कि 5 है, तो 5 है तो ये तो 2 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो कभी कट नहीं सकता, क्योंकि 2 से कटने का रूल क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8 जिसका अंतिम यानी इकाई अंक पे जिसका 0 या 2, 4, 6 या 8 रहता है इकाई अंक पे, वही संख्या 2 से कटता है। लेकिन यहाँ पे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो रूल तीसरा देख, 3 से कटने का चेक करेंगे। तो 3 से कटने का नियम क्या है कि चेक करेंगे कि जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 होता है, तो 10 3 से नहीं कटता है। तो 10 जब 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटता। तो आप रूल एक ही बताइए कि आप सीधे इसको जाएंगे तो 5 से काटेंगे। कितना से काटेंगे? क्योंकि अंतिम में 5 है तो 5 से काटेंगे। तो 5 से जब काटोगे मेरे दोस्त, 5 एकम 5, 0 0 0, उसके बाद फिर से बच गया 1। अब मेरे भाई इसको काटोगे, 3 से काटने का प्रयास कीजिएगा तो ये काट भी नहीं किया तो ये भी नहीं है कटेगा। तो इसको 7 से काटने की कोशिश कीजिए, 7 से। तो 7 एकम 7 बचा कितना? 3, तो हो गया 30, 7 चौके 28, बचा कितना? 2, तो हो गया कितना? 21, 7 21। अब 143 इसको काटिएगा 11 से, तो ये कट जाएगा आपका 13 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 11 एकम 11, 11 33, हाँ 13 बार में। और फिर जब 13 से काटेंगे तो आपको कट कर आएगा 1 बार में। तो देखिए ई भी अभाज्य संख्या, ई भी अभाज्य संख्या, ई भी अभाज्य संख्या, टोटल के टोटल जो है अभाज्य संख्या है। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 5005 रुपया का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आता है। और इस सब के सब इतना लक्षणगर है कि सभी जो है यह अभाज्य संख्या है। तो बताइए अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 4। देखिए 0 4 लिखल है, 40 मत समझिएगा, 0 4 लिखिए या सिर्फ 4 लिखिए, बात बराबर है। अगर हम 4 0 लिखेंगे तब ना 40 होगा। तो बात को समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा, नहीं होगा तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यदि a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, a बराबर दे दिया 2 के पावर 3 और 5 गुना 3, और b का मान दे दिया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो पूछता है कि a और b का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम। सबसे ज्यादा एक में देखना है कि सबसे ज्यादा, देखिए बताइए इसको मैं 2 के पावर कितना लिख दिया है? 3। कितना लिख दिया है? थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए हम और एक बार आपको इसको लिखते हैं, एक प्रयास और करते हैं, रुक जाइए। ए का जो मान दिया है 2 के पावर 3, इसको आप 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 है, 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 3 है, और बी को जब लिखना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार लिखेगा? 4 है तो 4 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 गुना उसके बाद 7 लिखेंगे। एलसीएम बोला है, क्या बोला है? इससे आपको सिखा देते हैं। एलसीएम बोला है, एलसीएम बोलता है लोवेस्ट कॉमन। कौन कॉमन? ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट कॉमन का मतलब पहले तो कॉमन देख लेना है कि 2 है, फिर 2 है, उसके बाद फिर देखिए कि 2 है ना। अब देखिए कि 2 का कॉमन मिल नहीं रहा है,
5 का कॉमन तो मिल रहा है ना, तो 5 का कॉमन पहले ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अभी 2 का उसमें कॉमन है, तो फिर भी ये 2 को छोड़ेंगे नहीं, ले लेना है, अकेले भी है तो भी लेना है इसको। उसके बाद 3 का कॉमन है, तो फिर 3 को भी लेंगे, 7 का नहीं है तो 7 का भी लेंगे, और सबका गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, और 40 दूना 80, और 80 गुना 8 सत्ते 56, यानी 560, और 560 में गुना कर दिया कितना से, 3 से, तो 6 में कीजिए 3 से 18, 5 15 और 1 16, और 1 जीरो मैग्नी में, तो 1680। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1680। इस ढंग से भी आप बना सकते हैं। ये आपका बेसिक कंटेंट बताएं, हम इसको चाहते तो शॉर्ट में भी उड़ा सकते थे, यहीं से उड़ा देते, डायरेक्ट 2 के पावर 3 ले लेते, या डायरेक्ट 2 के पावर 4 भी लेके चल देते, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम आपको समझाने के लिए बेसिक ढंग से बता दिए हैं, हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना 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 27, 35, 13, 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो मेरे भाई अभाज्य संख्या का डिफिनेशन कहता है कि केकरो से ना, एक से ना था, खुद से। अभाज्य क्या बोलता है? अभाज्य संख्या बोलता है कि एक से और खुद से, बस, और अलावा किसी से नहीं। तो एक और खुद से काटने वाला बताइए, 27 9 से भी काटता है, 3 से भी काटता है, खुद से भी काटता है, ये तो होगा नहीं। 35 भी नहीं होगा, एगो खाली एगो सिर्फ संख्या इसमें है जो आपका कौन है, वो आपका 13 है, जो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऐसे भी याद किए होंगे, अभाज्य संख्या के बारे में बढ़िया जानते होंगे आप लोग सब। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? याद रखिएगा, दो लगातार संख्याएं का एचसीएफ भी हमेशा एक ही होता है, क्योंकि दो लगातार संख्याएं जो होती है, मान लेते हैं कि एक ले लेते हैं, दूसरा लगातार में 2 ले लेते हैं। इसका अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुना 1 होगा, 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 1 होगा, और दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका 1 है, इसलिए मस्सा इसका 1 हो जाएगा। किसी को भी लीजिएगा तो यही आपको 1 ही मिलेगा। तो लगातार संख्याओं, इसका भी रटना है कि लगातार संख्याओं का मस्सा 1 ही होता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे क्या है जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मेरे दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है आपका 4 है। कौन है? इन दोनों का पूछ रहा है आपसे क्या, तो एचसीएफ यानी मस्सा। तो 2 का गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणनखंड हो जाएगा, और 4 का कीजिएगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और फिर गुना का 1 हो जाएगा। मस्सा पूछेगा तो मस्सा का मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में 2 मैच कर रहा है, एक तो ही हो गया। दोनों में 1 कर रहा है तो 1 कर लीजिए, 1 से गुना कीजिएगा 2 में तो 1 ही ना मिलेगा, 1 से गुना कीजिएगा 2 में तो 2 मिलेगा। इसलिए 2 लगातार सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मस्सा हमेशा कितना मिलेगा? तो 2 मिलेगा। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? सम संख्या, तो पहला सम 2 और दूसरा सम 4, इसका क्या हो जाएगा? मस्सा। तो इसको भी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 1, और इसका तोड़िएगा तो 2 गुना 2, यानी कि अभी जस्ट ऐसा वाला क्वेश्चन को हम बताए थे कि इसका मस्सा कितना होता है, तो सिर्फ क्या होता है? तो 2 होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? मेरे दोस्त, अपरिमेय का मतलब इसमें जिस ढंग से अगर आपको ऑप्शन दिया है उस हिसाब से इसको क्वेश्चन को छांटना होगा। आप परिमेय उसको कहेंगे, ये ऑप्शन में सारा में सब में देखिए ना, तो रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रूट। जिसका रूट लग चुका है यानी उसका वर्गमूल होना चाहिए। तो जिसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा वो संख्या अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो इसका फाइनली 6 हो रहा है, लेकिन रूट 23 का तो वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए जिसका वर्गमूल नहीं होगा यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका रूट 23 जो है वो अपरिमेय संख्या। क्लियर? अब बोलता है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो मेरे दोस्त, पहले तो हम यहां से ना 2 को गुणनखंड कर देंगे 2 गुना 1, 10 का गुणनखंड कर देंगे दोस्त मेरे 2 गुना 5, और 20 का गुणनखंड जब यहां से निकालोगे मेरे बाबू तो 2 गुना 5 होता है। ठीक है, अब बात आ रहा है यहां पर एलसीएम, पहले तो एचसीएफ, पहले किसका नाम लिया है? पहले यहाँ पे नाम सुन लीजिएगा, पहले एलसीएम है तो एलसीएम का पहले मान निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, एचसीएफ के लिए रूल क्या है? एचसीएफ के लिए मेरा रूल है मेरे दोस्त, एचसीएफ के लिए रूल क्या है कि दोनों में पहले कॉमन देख लीजिए, तीनों में पहले कॉमन देखे, तो तीनों में कॉमन आपको कौन मिल रहा है? 2, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पहले 2 ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कॉमन तीनों में जो है वो एक भी 5 तो है 2 में, लेकिन किसी में नहीं है, तीनों में देखना, तो सिर्फ इसका 2 हो जाएगा। यानी कि तीनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन सिर्फ 2 है,
5 इसमें है, 5 इसमें, लेकिन इसमें 5 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है पर इसमें भी 2 नहीं, इसमें 2, इसलिए मस्सा आपका 2 हो गया। एचसीएफ फिक्स हो गया। अब एलसीएम निकालना है तो मस्सा का जो वैल्यू है ना पहले यहां ले लीजिए, ले लिए मस्सा का वैल्यू को ले लीजिए, और जो घेरा हुआ था उसको छोड़ दीजिए, अब इसको टच मत कीजिएगा। अब बच गया आपका 5, अब यहां बच गया आपका 2। एक सेकेंड, लोवेस्ट कॉमन, तो लोवेस्ट कॉमन में 5 आपका है, 2 को 5 का 5 लिखा गया, ठीक है। अब कौन सिंगल बच रहा है, सिर्फ 2, तो इस 2 को भी ले लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा एलसीएम में रूल होता है लोवेस्ट कॉमन, तो लोवेस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन भी चलता है, तो हाईएस्ट कॉमन में 2 ले लिए मस्सा का वैल्यू, लोवेस्ट कॉमन में 2 में 5 है तो 5 को भी लेंगे, सिंगल में 2 है तो 2 को भी लेंगे। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना आपका, और बोला था आपका सवाल में बोल दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का देखिए हम अनुपात कर दिया, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो बटा जब करेंगे तो ये 2 से 2 भूखा गया, और ऊपरे बच गया 5 दूना 10 और नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 दूना 10 और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपरे 10, जब बटा हटाते हैं तो रेशियो आता है, तो 10:1 हो गया, 10:1। ऑप्शन नंबर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया मेरे भाई सी, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग ये वाला पढ़े होंगे, क्योंकि चैप्टर का एक्सरसाइज में दिया हुआ है मैथ का, तो बनाए होंगे, और यहाँ पर भी आपको हम बता दिए, तो ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलिए। आप बोल रहे हैं कि 65 और 117 का एचसीएफ जो है वो इतना दिया हुआ है के रूप में, तो एम का मान पूछे। ए मेरे भाई 65 भी अभाज्य संख्या दोस्त, नहीं सॉरी अभाज्य नहीं है, 65 को तोड़िएगा तो 13 गुना 5 में टूटेगा, 13 गुना 5, और 117 को जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 13 9 17, हाँ से 13 गुना 9 में आएगा, 13 गुना 9 में आएगा। और इन लोग दोनों का एचसीएफ दे दिया है कितना, तो 65 दे दिया है, ठीक है ना। 13 × 5 = 65 और 13 9 17, हाँ से 117। अब दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ यहां से हम निकालेंगे मस्सा बराबर, यहां से देखें तो दोनों में कॉमन कितना है, तो 13, तो यहां पर 13 ले लेंगे। और देखिए मस्सा का ऑलरेडी मान हमको दे चुका है, कितना दे दिया है, 65m माइनस का 117 बराबर में दे दिया 13। मेरे दोस्त ई जाके उधर जुट जाएगा, क्योंकि माइनस उधर प्लस में, तो 65m बराबर 13 + 117। तो जब जोड़ेंगे आप, जब जोड़ेंगे तो 65m का 65m, और दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17 3 20 10 30, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। इससे 2 बार में भोंक दीजिए, तो 2 बार में भोंकिएगा तो m बराबर कितना हो गया, 2। m बराबर कितना हो गया, 2। यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। चलिए बोल रहा है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है। 144 है, 144 का फैक्टर जब करोगे मेरे बाबू तो पहले 2 से काटिएगा तो 72 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो 36 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो फिर आपका आ जाएगा 18 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा 9 बार में। पूछ रहा है किसका घात, 2 का घात। तो अब हमको 9 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 9 में 2 मिलने वाला नहीं है। तो 2 का घात, तो 2 है के गो, 1 2 3 4, 2 है 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। और घात का मतलब ऊपर वाला, घात माने ऊपर, तो 4 तो 4 हो गया। अब उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय पूछ रहा है। परिमेय का मतलब देख लेते हैं। परिमेय संख्या तो आपको एकदम झलक रहा है, बोलिए कैसे, क्योंकि √50 का मान निकलेगा नहीं तो ये परिमेय हो नहीं सकता है। √700 का तो होता है नहीं, 32 का भी नहीं होता है। परिमेय बोला है तो देख लीजिए, यहाँ 5 तो परिमेय है, एक साथ है अपरिमेय, ये तो परिमेय है, यह परिमेय। तो रूल होता है कि परिमेय में जब अपरिमेय जुटता है ना बाबू तो अपरिमेय हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कौन परिमेय, तो देखिए परिमेय है। क्यों है परिमेय से बताते हैं। देखिए √1 का मान 1 होता है और 44 है रूट में, √44 का मान 12 होता है, इसलिए 1/12 परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, उम्मीद रखिए कि समझ में आया होगा। आगे निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के सिवा किसी अंश से न कटे। तो देखिए 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, बड़ी मनी से कट जाता है जी, तो हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं किसका, बात करते हैं 39 का। तो 39 का तोड़िएगा तो 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39। 3 से भी कट रहा है, 13 से तो भी नहीं होगा। अब बात करते हैं किसका, 33 का, भी 3 से कटता है
और ये भी आपका 11 से भी कटता है, 33 से भी कटता है, तो ये भी नहीं है। तो है कौन भाई? तो ऑप्शन नंबर डी है 29। ठीक है ना, क्योंकि 29 जो है वो केवल खुद से नहीं तो फिर एक से और किसी से नहीं कटता है। आगे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एल से अभाज्य है जी, कोई कहना नहीं है। जब जब अभाज्य आया है तब तब इसका मकसद जो है एक हुआ है। लेकिन बात यहाँ पर है कि यहाँ ए और बी है, तो ए और बी है तो पहले देख लो, अगर ए अभाज्य है तो इसका ए इंटू 1 हो जाएगा, बी अभाज्य है तो बी इंटू 1 हो जाएगा मेरे बाबू। अब पूछा क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम का कहता है कि हम तो भाई ओकरो लेंगे जो दोनों में है, और ओकरो लेंगे जो केकरो में नहीं है। तो केकरो में नहीं है तो ए है, और केकरो में नहीं है तो बी है, तो इसलिए ए गुना बी करेंगे तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, ठीक है। 4560 का एचसीएफ, तो 4560 का, तो 45 कदम देखना एकदम सबसे पहले बाबू ऑब्जेक्टिव हुए धन से बना सकता है जिसका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। पहले 3 से, फिर 3 से, और फिर 5 से। बोलो का है? 3 3 है 9, 9 5 45। आगे लाए 60 के मतलब 12 5 60, तो 2 गुना 3 गुना 5। बोलो कैसे? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60। बोला है एचसीएफ, तो एचसीएफ के मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन केवल केन, तो केवल 3 है ना। एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन। एचसीएफ 3 हो गया, दोनों में कॉमन आपका 5 हो गया, यानी कि 5 तिहाई 15। कोई रोकते ही बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको उम्मीद है कि समझ में आना चाहिए। अब बात आता है एक अशून्य परिमेय। देखिए शून्य नहीं है, करांगे अशून्य माने जीरो ही है, ये नहीं है तो यानी है कुछ ही भाई, 1 होगा 2 होगा कुछ हो सकता है। परिमेय और दूसरा अपरिमेय, गुणनफल। तो सुन लो, परिमेय छोड़ दो, इकरा ना समझ में आ रहा है ना, शून्य आपको नहीं समझ में तो इसको छोड़ दीजिए, क्लियर कीजिए, केवल इतना समझिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो याद रखना परिमेय गुना अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 20 क्वेश्चन करवाए हैं आज, आपका पहला वीडियो सॉरी 20 क्वेश्चन तो अभी हुआ नहीं है, 18 हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य तो तुम समझ रहे, हम छाते लगाओगे, किसी से कटता है नहीं। 91 कट जाए, 213 कट जाए, 501 भी कट जाएगा, मगर ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि 3 से भी कटता है, समझ गए, खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 41 सिर्फ 1 और अपने आप से करती, इसलिए अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता है तो आप काट छाट के देखो। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत, अशांत, अशांत उसको कहते हैं मेरे दोस्त कि p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं है, p ने घर बनाया था 2 और 5 के लिए, और अगर इस घर में p कहा कि 2 और 5 रहेगा, अगर लिखने के सिवा कोई और अगर आ गया नीचे तो समझिए कि लड़ाई तय है। लड़ाई तय है मैंने अशांति होगा। अब इसको तोड़ना पड़ेगा इस फार्मूला पर, इसको घसका कह सकते हैं सर उधर। तो पीछे लाइए, छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए बताते हैं पहले ना कि यहाँ पे 23/50 दिया है, 23/50। 50 को जब आप तोड़िएगा मेरे बाबू, तो 23 का 23, 50 को तोड़िएगा तो 25 गुना 2 में टूटेगा। तो 25 गुना 2 के मतलब कि 23/25 के मतलब 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1, तो शांत हो गया ना, 2 के पावर 1 तो शांत है। पूछा क्या है? अशांत, तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा आपका। 625 वाला भी शांत है, बोलिए कैसे? क्योंकि 25 का मतलब 625 का मतलब आप लिख सकते हैं 13/25 के पावर 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 का स्क्वायर का मतलब कि 25 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2, यानी कि कुल मिला के एकरो पावर आप 2 लिख सकते हैं, तो यानी कि 13/5 के पावर 4 न हो गया, 2 के पावर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये यानी ये भी 2 5 के रूप में है, यानी ये भी आपको नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं 243, एकदम आंसर यही है। 243 इसलिए आंसर है कि हम अगर आपको बता दें, जगह तो नहीं बच रहा है, कहने बतावे। देखिए ये वाला आंसर इसलिए हो सकता है कि 39 का 39 और 243 है। 243 जानते हो कितना मरता है? ये कहता है केवल हमारा 7 से मतलब है, 7 गुना 7 गुना 7, और 2 और 5 चल गई हवा में, 2 5 जब रहबे ना करती तो शांति हो सका है, केवल अशांति न होगा, वो अशांत पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? हम चाहते हैं कि आप सब लगातार जुड़े रहें और आपको इसी तरह से कंटेंट मिलते रहेगा। हाँ थोड़ा सा अगर फास्ट वीडियो है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा और भी स्लो करेंगे, थोड़ा
धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन हाँ यार, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हो रहा है तो थोड़ा तैयारी करके भी बैठिएगा, क्योंकि आप लोग एक्सेल पढ़े हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पीड तो चलेगा क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। गुरुकुल संकल्प क्लास आप लोगों का स्वागत करता है, इसके साथ हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।